क्या ईशान किशन का क्रिकेट करियर खत्म हो गया है? आखिर भारतीय कोच को क्यों बोलना पड़ा झूठ? आखिर कहां गुम हो गए हैं ईशान? बीसीसीआई को क्या मिल गया रिप्लेसमेंट? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पर। क्या ईशान किशन का क्रिकेट करियर खत्म हो गया है? बीसीसीआई ने पहले अफगानिस्तान और अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ईशान किशन को टीम में शामिल क्यों नहीं किया? ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी सवालों के घेरे में है, यानी कि टी20 करियर उनका सवालों में घिरा है। और अब टेस्ट में भी ईशान किशन का नाम न होना किस बात का संकेत दे रहा है? आखिर क्या है ईशान के टीम से बाहर होने का कारण? ध्रुव जुरैल या फिर कुछ और? ये सवाल इसलिए उठने लाजमी है क्योंकि एक के बाद एक लगातार सीरीज में ईशान किशन का बाहर होना जो है सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जब अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया गया, तब भी ईशान किशन का नाम उस समय स्क्वाड में नहीं दिखाई दिया। और अब 12 जनवरी को जब इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, तब भी ईशान किशन का नाम कहीं नजर नहीं आया। जबकि विकेटकीपिंग बल्लेबाज के तौर पर टीम में के.एस. भरत और ध्रुव जुरैल का नाम शामिल है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये दोनों ईशान किशन के रिप्लेसमेंट हैं, यानी कि के.एस. भरत और ध्रुव जुरैल को ईशान किशन का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो ये दोनों युवा खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल जरूर है, लेकिन बात फिर ईशान किशन पर ही आ जाती है कि क्या ईशान किशन अब टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं? क्या अब उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया है? क्या बीसीसीआई ईशान से नाराज है? और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय कोच ने ईशान किशन को लेकर आखिर झूठ क्यों बोला? जी हाँ, आपको याद होगा अफगानिस्तान सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जहां पर उनसे ईशान को लेकर सवाल भी पूछे गए। हालांकि और भी कई सवाल उनसे पूछे गए थे, जिसे लेकर द्रविड़ ने कहा था ईशान को लेकर उस वक्त मीडिया में जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है वो सच नहीं है, बल्कि ईशान किशन ने आराम मांगा था और वो खुद इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने नहीं बताया है कि वो कब तक टीम के साथ जुड़ेंगे, इसलिए वो टीम में नहीं चुने गए हैं। यानी कि कोच का कहना है कि ईशान खुद नहीं चाहते थे कि वो ये सीरीज खेलें, लेकिन जब इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, तब भी ईशान किशन का टीम से बाहर होना फैंस को हजम नहीं हुआ। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईशान किशन से बीसीसीआई नाराज है, जिस वजह से उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा है। हाल ही में साउथ अफ्रीका सीरीज से ईशान किशन ने अपना नाम वापस ले लिया था। तब कहा जा रहा था कि ईशान लगातार टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और कभी कभी ही उनको खेलने का मौका मिलता है, जिस वजह से वो मेंटली थक गए हैं। ईशान किशन तब ऐसे समय पर खेलते भी दिखाई देते थे जब कोई खिलाड़ी ब्रेक लेता था या फिर इंजर्ड होता था। ऐसे में उनको हर सिचुएशन में खुद को खेलने के लिए तैयार करना पड़ता था, जिस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और थोड़ा आराम चाहते थे। लेकिन तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले सीरीज में ईशान किशन की वापसी हो जाएगी और वो खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो बाहर हो गए। फिर एक बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तो पक्का ईशान की वापसी होगी, लेकिन यहाँ भी ईशान की वापसी नहीं हुई, जिससे ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है बीसीसीआई, सिलेक्टर्स, कोच और ईशान के बीच में। जबकि ईशान को इस दौरान देखा गया कि ईशान कभी दुबई में एंजॉय कर रहे हैं तो कभी उन्हें कौन बनेगा करोड़पति के शो पर भी देखा जा रहा है। और ईशान ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी खुद की, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा था कि वो एकदम फिट है, यानी कि उन्हें कोई फिटनेस इशू नहीं है, वो एकदम फिट है, सही लग रहे हैं। एक लंबी छुट्टी भी उन्होंने ले ली है। उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो ईशान ने हाल फिलहाल में खुद को कई मौकों पर साबित किया है, टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके बावजूद उनकी वापसी पर सवाल अभी भी है। आखिर दिक्कत कहाँ है? ये एक फिलहाल गुत्थी बनी हुई है, क्योंकि इसे लेकर ईशान किशन की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हो सकता है कि ये खुद ईशान का डिसीजन हो, लेकिन ये बात इसलिए हजम नहीं हो रही है कि सामने टी20 वर्ल्ड कप है। ऐसे में ईशान खुद ये सीरीज छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि आपके पास यही मौका है कि आप खुद को अफगानिस्तान के खिलाफ इस टी20 सीरीज में साबित करें। हालांकि आईपीएल भी एक और मौका लेकर आएगा, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ये अपना आखिरी टी20 सीरीज खेल रहा है, जिसमें लंबे वक्त बाद विराट और रोहित की भी वापसी हो गई, लेकिन ईशान की वापसी नहीं हुई।
फिलहाल यही माना जा रहा है कि ईशान का टीम से नाम वापस लेना और रेस्ट मांगना उन्हें भारी पड़ रहा है। खैर, पूरा सच क्या है वो तो बीसीसीआई, सिलेक्टर्स, कोच और खुद ईशान को पता होगा। वैसे आपका ईशान को लेकर क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है, आखिर क्या वजह हो सकती है जिस वजह से वो लगातार टीम से बाहर हो रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें।